हेलो फ्रेंड्स, लर्न वन की वर्ड सीरीज़ में अब हम देखते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी अगर टैबुलर फॉर्मेट में डाटा रखना चाहते हैं तो उसे कैसे रख सकते हैं। कोई भी डाटा या कोई भी डॉक्यूमेंट विदाउट टेबल शायद नहीं हो सकता, या आप कोई भी अगर कंपैरिजन दिखाना चाहते हो या कोई लिस्ट ऑफ चीज़ें हैं जो आप कंपेयर कर रहे हो और बता रहे हो कि ये अच्छा है और ये बुरा है, और या फिर सिंपल अगर आप किसी चीज़ का लिस्ट बना रहे हो जिसके अंदर सपोज़ वैल्यू है और उसके सामने उसका नाम है, तो भी आप मेरे हिसाब से उसको इफ़ेक्टिवली एक टेबल के अंदर रख सकते हो। सो डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल कैसे इंसर्ट करें, तो यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और इस जगह पर हम एक टेबल इंसर्ट करते हैं, टेबल्स ऑफ ट्रीज। पहले तो इस हेडिंग को हमारे फॉर्मेट में बना लेते हैं। जब भी कहीं पे आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्लिक करके अपने कर्सर को वहाँ पर लेके आ जाइए। उसके बाद रिबन सेक्शन के अंदर हमारे पास है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक आइकॉन है, टेबल का आइकॉन। टेबल का आइकॉन पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको बहुत सारे स्क्वायर्स दिखते हैं। इन स्क्वायर्स के ऊपर मैं जैसे ही माउस लेके जाता हूँ, आप देख सकते हो कि मेरे पेज में कुछ कुछ कॉलम्स, कुछ रोज़ इंसर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। दरअसल में ये हमारे टेबल का ही फॉर्मेट है जो हमें यहाँ पर प्रीव्यू हो रहा है, यानी कि आप कितने रोज़ को और कितने कॉलम्स को सेलेक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से आपका टेबल का प्रीव्यू पेज पे दिखाई देता है। साथ में यहाँ पर ऊपर आपको दिखता है कि आपने कितने रोज़ बाय कितने कॉलम्स की टेबल को सेलेक्ट किया हुआ है। तो जब कभी भी आपको पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट ऑफ कॉलम्स आपके पास हैं, रोज़ आपके पास है, तो आप काउंट करके उनको सेलेक्ट कर सकते हो और फिर उसके बाद क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन है, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल के अंदर आपको अपनी टेबल खुद से डिज़ाइन करनी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डिज़ाइन योर ओन टेबल बाय ड्राइंग द सेल्स, रोज़ एंड कॉलम बॉर्डर्स योरसेल्फ। यहाँ पर मुझे कॉलम की बॉर्डर भी खुद से बनानी पड़ेगी, रो की बॉर्डर भी खुद से बनानी पड़ेगी और सेल्स भी खुद से बनाने पड़ेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और ऑप्शन है, क्विक टेबल। क्विक टेबल के अंदर अगर आप कोई इनबिल्ट प्रीसेट यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि अगर आपको कैलेंडर यूज़ करना है तो यहाँ पर कैलेंडर के कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप किसी को भी सेलेक्ट करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, या फिर सब हेड्स और सब हेड्स 2 के साथ आपको अलग हेडिंग चाहिए और कुछ अलग प्रीसेट चाहिए तो उस तरह का भी आप बना के यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सो अगर इनबिल्ट प्रीसेट्स में से आपको कोई टेबल सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्विक टेबल। उसके बाद एक और ऑप्शन है, इंसर्ट टेबल। जैसे ही मैं इंसर्ट टेबल पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, नंबर ऑफ़ रोज़ है, तो मैं यहाँ से फिक्स कर सकता हूँ मुझे कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए। और यहाँ पर फिर है ऑटो फिट बिहेवियर, यानी कि जो भी कॉलम्स है उसकी जो विड्थ है वो ऑटो रहना चाहिए, या आप कोई फिक्स विड्थ देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। ऑटो फिट टू द कंटेंट के हिसाब से भी आप विड्थ को रख सकते हैं, और ऑटो फिट टू द विंडो के हिसाब से भी आप टेबल की साइज़ दे सकते हैं। अगर एक बार जो आपने यहाँ पर सेटिंग्स दी हैं, आप चाहते हैं कि हर बार जब भी मैं यहाँ पर टेबल इंसर्ट करूँ यही वाली सेटिंग्स फॉलो हो, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं रिमेंबर डायमेंशंस फॉर न्यू टेबल। पर फिलहाल के लिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। अब हम वापस अपने सबसे पहले और ईजीएस्ट ऑप्शन पे जाते हैं, जो था हमारा सेलेक्टिंग द स्क्वायर्स। मतलब ये जितने भी स्क्वायर्स यहाँ पर दिख रहे हैं मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ़िलहाल हम 3x3 का एक स्मॉल टेबल से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम कुछ डाटा इंसर्ट करते हैं, जैसे कि नेम ऑफ ट्रीज, उसके बाद क्वांटिटी, और एक सेल से दूसरे सेल में मूव करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं टैब। जैसे ही मैं टैप करता हूँ वो उसके अगले सेल में आ जाता है, और यहाँ पर हम लिखते हैं एरिया प्लांटेड। सो जैसे कि हमने, आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में एक इंडेंटेशन की हेल्प से हमने ये वाली टेबल बनाई थी। अब हम यहाँ पर
फिर से यही डाटा को एक टेबलर फॉर्मेट में बनाते हैं। तो सपोज़ हमने प्लान किए थे नीम ट्रीज 5 क्वांटिटी में इन गार्डन 1। अगर आप एंटर प्रेस करते हो तो वो उसी कॉलम के अंदर एंटर ले लेता है। अगर टैब प्रेस करते हैं तो वो उसी के नेक्स्ट वाले रो में मूव हो जाता है। अब सपोज़ मैंगो ट्रीज हमने प्लान किए 10 और वो भी पार्किंग एरिया में। अब अगर आपको नेक्स्ट रो पे आना है या यहाँ पर हमारी कोई रो इंसर्टेड नहीं है और जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे यहाँ पर एक नई रो इंसर्ट हो जाती है। उसके बाद अगर आपको इस टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि हेडिंग अलग रहे, तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, होम में जाते हैं और यहाँ से उसे ब्लैक अनबोल्ड। तो यहाँ पर हमारी एक टेबल आ गई जिसकी हेडिंग यहाँ पर है, उसके बाद उसका अंदर का डाटा यहाँ पर है। इस तरह से हम अपने कॉलम्स और अपने रोज़ को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। जिस भी तरह का आपको लेआउट रखना चाहते हो, होम टैब के अंदर आके उस तरह का लेआउट दे सकते हो। एंड इंसर्ट के अंदर टेबल को यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल को भी इंसर्ट करा सकते हैं।